हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूके लाइसेंस बनवाना क्यों ज़रूरी है। यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है कार का, उसकी क्या अहमियत है, उसको क्यों बनवाना ज़रूरी है, आपको क्यों बनवा लेना चाहिए जब भी आप यूके में आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि यूके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का क्या प्रोसीजर होता है और इसमें कितनी कॉस्ट आती है। किस तरह से यूके का ड्राइविंग लाइसेंस, जो सिंपल कार का लाइसेंस होता है ऑटोमेटिक या मैनुअल का, वो आप किस तरह बनवा सकते हैं। तो भाई कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कन्वर्टेबल होता है यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। अगर आपके पास कोई लाइसेंस उन कंट्रीज का है, स्पेशली मैं कार की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी गाड़ियों के लाइसेंस हैं उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका भी कन्वर्टेबल होता है या नहीं, लेकिन कार का जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन कंट्रीज़ के अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कन्वर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना होता है अपने कंट्री से। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके आ सके तो आपके पास अगर सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पे चल जाता है, उस पर भी आप गाड़ी 1 साल के लिए चला सकते हैं। लेकिन वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंग्लिश में होना चाहिए, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। तो आप उसके ऊपर यहाँ पे जब आएंगे आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं और इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं और 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन वो जो 1 साल होता है, उस 1 साल के अंदर अंदर आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जगह यूके ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने कन्वर्ट होना होता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ही आपको मिलेंगी, जिनमें डिलीवरी की जॉब्स आती हैं। और डिलीवरी सिर्फ ये नहीं है कि आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स की डिलीवरीज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स की डिलीवरीज होती हैं। मतलब मशीनरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं आप, अमेज़ॉन के साथ काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लैक्स एक डिलीवरी सर्विस होती है, आप डिलीवरी, उबर ईट्स, इन सब लोगों के साथ, मतलब इन सारी कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन इन सारी कंपनीज की शर्त यही होती है कि आपके पास यूके लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यूके का नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर आप लोकल टेक अवेज के साथ आप डिलीवरी फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उनका पे रेट बहुत कम होता है। डोमिनोज के साथ भी कर सकते हैं, उनका पे रेट भी कुछ बेहतर होता है, जायज़ होता है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी फील्ड की जॉब सर्च कर रहे हैं या आप इसके अलावा कोई सिक्योरिटी की जॉब करते हैं या कोई और आप जॉब करते हैं, तो उसमें आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो उन जॉब्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, यहाँ पे आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना होता है, या राइट टू वर्क जिसको बोलते हैं, वो भी प्रूफ करना होता है। तो जब राइट टू वर्क या आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आप वैसे तो BRB भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, ये मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूके का बनवा लिया था विद इन 6 मंथ। जब मैं यूके में आ गया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोल डराया था कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान में भी गाड़ी चला रहा था, तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह आप यूके का लाइसेंस ले सकते हैं, क्या कॉस्ट आती है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप यूके में आते हैं तो आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। प्रोविजनल लाइसेंस का मतलब ये होता है कि लर्नर लाइसेंस होता है, मतलब आप गाड़ी लर्न कर सकते हैं उस लाइसेंस के ऊपर। उसको अप्लाई करने के लिए आप गूगल में जाके सिंपल लिखें अप्लाई फॉर प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पे जाके आपने अपनी जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे वो आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके पैसे कितने होते हैं, उसके होते हैं जी 34 पाउंड होते हैं, एक दफ़ा के चार्जेस होते हैं, वो आपने वहाँ पे पे कर देने हैं। फिर आपको एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के साथ आप अपने BRB भी भेज सकते हैं, या उसके ऊपर कुछ डिटेल्स होती हैं वो आपने फिल करके वापस पोस्ट करनी होती हैं। तो कुछ दिनों बाद, समटाइम्स वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद आपको DVLA की तरफ से एक ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। यानी आपने कोई टेस्ट नहीं देना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब यह है कि आप गाड़ी चला सकते हैं अगर आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर बैठा हो और आपने गाड़ी के ऊपर प्लेट्स लगानी है जिनके ऊपर L लिखा होगा, आगे भी और पीछे भी। इसका मतलब यही है कि आप लर्न कर रहे हैं, लेकिन आपके पास साथ कोई इंस्ट्रक्टर बैठा होना लाजमी है अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल पे चला रहे हैं तो आप खुद भी चला सकते हैं, उसके लिए किसी का साथ बैठे होना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी कॉस्ट में सबसे पहले जो पहली कॉस्ट है वो है 34 पाउंड, जो आपने प्रोविजनल लाइसेंस
अप्लाई करने में आपकी लग गई। प्रोविजनल लाइसेंस के बाद आप कुछ लाइसेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है तो आप लाइसेंस ना भी लेना चाहें तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लाइसेंस लें। मैंने भी लाइसेंस लिए थे। अच्छा, प्रोविजनल लाइसेंस के बाद आप साथ लाइसेंस लें या किसी ऐप के थ्रू, मैंने भी ऑनलाइन मुख्तलिफ ऐप्स हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर लें, उन ऐप्स के थ्रू आप थ्योरी टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि सबसे पहले प्रोविजनल आएगा, उसके बाद आपने थ्योरी का टेस्ट पास करना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से बुक करना पड़ता है, बार बार बुक करना पड़ता है थ्योरी का टेस्ट देने के लिए। तो थ्योरी के टेस्ट की जो फीस है वो है 23 पाउंड्स। 23 पाउंड्स आपको हर दफ़ा देने पड़ेंगे अगर आप फेल हो जाते हैं। जितनी दफ़ा भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन आपको 23 पाउंड्स हर दफ़ा दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। जो मैंने पास किया था, मैंने फर्स्ट टाइम पास कर लिया था, क्योंकि मुख्तलिफ ऐप से मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, मोबाइल आपके पास ऐप आपने डाउनलोड की होगी, आप वहाँ से ईजिली क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स फ्री भी हैं लेकिन पेड भी हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी खास ऐप को रिकमेंड नहीं करता। तो जब आप अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने लाइसेंस लेने हैं। लाइसेंस का मतलब ये है कि आपके साथ कोई बंदा बैठेगा, वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस सिखाएगा। अब लाइसेंस की कॉस्ट कितनी होती है? कॉस्ट डिफरेंट वेरी करती है। आप अगर ऑनलाइन बुक करते हैं 20, 25, 30, 35 पर आवर वो आपसे चार्ज करते हैं, तो अच्छी खासी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो एवरेज अगर मैं 30 भी लगा दूं तो फिर भी आप देख लें कि आप कितने लाइसेंस लेना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, लेट्स से मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, तो तकरीबन आपके 1500, 1000 से लेके 1500 पाउंड तक आपके लग जाएंगे। डिपेंड करता है, 2000 पाउंड भी आपके लग सकते हैं अगर आपको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी आती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्योंकि गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ड्राइविंग लाइसेंस लिए थे। इसलिए लिए थे कि कुछ ना कुछ मुझे नो हाउ हो, क्योंकि ड्राइविंग में वो आपसे पार्किंग लगाने का भी पूछते हैं। ड्राइविंग टेस्ट का मतलब ये होता है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसमें 40 मिनट्स की ड्राइव होती है। यानी आपके साथ वो बंदा बैठेगा, जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके साथ बैठेगा और आपने 40 मिनट्स के लिए गाड़ी ड्राइव करनी है। वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक्स वो देखेगा। 15 जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो अलाउ होती हैं, तो आप 15 तक मिस्टेक्स कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको फेल कर देगा। अगर आप कोई बड़ी गलती करते हैं, मेजर मिस्टेक करते हैं, एक ही भी बड़ी गलती मिस्टेक आपको फेल कर सकते हैं। तो जब मैंने क्लासेस ली थी, तो मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 6 क्लासेस ली थी, तो मेरे तकरीबन 200 पाउंड्स लग गए थे 6 क्लासेस के। तो मैंने जो है उन 6 क्लासेस के अंदर मैंने अपनी गाड़ी सीख ली। पहले भी मुझे आती थी, लेकिन मैंने जो इंस्ट्रक्टर था उनसे क्वेश्चंस पूछ के ये कैसे करना है, गाड़ी किधर लगानी है, पार्किंग किस जगह करनी है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, छोटी से छोटी चीज़ें मैटर करती हैं यूके ड्राइविंग लाइसेंस में। क्योंकि यूके में जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपको लोगों की सेफ्टी का कितना ख्याल है, आप दूसरी गाड़ियों को रास्ता कितना देते हैं, आप पैदल चलने वालों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप साइकिल वालों को कितना रास्ता देते हैं। तो यूके ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आप प्रैक्टिकल की कोई ना कोई डेट उनके साथ बुक करते हैं ऑनलाइन। तो ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं उनके अंदर डेट्स बहुत लेट मिलती हैं, 3-4 महीने बाद की आपको डेट मिल रही होती है। लेकिन आप अगर 3-4 महीने की बाद की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ सुबह 6 बजे उठ के आपने चेक करना होता है कि अगर कोई ना कोई डेट ऐसी होती है जो कि खाली होती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बुक किया था, तो मैंने 3 महीने बाद की मुझे डेट मिली थी, लेकिन मैं रोज़ सुबह उठ के अपने सिटी की भी चेक करता था और साथ वाले सिटीज़ की भी चेक करता था, किस सिटी की मुझे डेट जल्दी मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई बंदा कैंसिल करता है, उसकी जगह आपको डेट अवेलेबल हो सकती है। सुबह 6 बजे मैं चेक करता था, फिर मुझे नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर एक डेट मिल गई थी, तो मैंने अचानक से वहां पे जाके टेस्ट दिया था और मैं पास हो गया था। अच्छा, अब फीस कितनी है प्रैक्टिकल की? प्रैक्टिकल का जो होता है उसकी जो फीस है वो है 64 पाउंड्स। यानी आपको हर दफ़ा 64 पाउंड्स देने पड़ेंगे अगर आप फेल होंगे। हर दफ़ा आप नया टेस्ट बुक करेंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं तो ये नहीं कि आपको थ्योरी का भी दोबारा देना है। थ्योरी में क्योंकि आप पास हैं तो आपको दोबारा नहीं देना। आपने प्रैक्टिकल का भी जितनी दफ़ा फेल होंगे उतनी दफ़ा आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है, अगर आप सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो तकरीबन 120-30 के इर्द गिर्द बनती है। लेकिन अगर आप लाइसेंस लेंगे, ज़ाहिर है लाइसेंस तो लेने पड़ेंगे, उसकी फिर कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कितने लाइसेंस लेते हैं। अगर आप कोई ऐप खरीदेंगे तो उतने उसके भी आपको जो है ना करने पड़ेंगे। तो मेरी जो अराउंड कॉस्ट आ गई थी, अब अराउंड 300 आ गई थी, क्योंकि
प्रैक्टिकल टेस्ट जो मैंने पहली दफ़ा बुक किया था, मैं वहाँ पे जब गया तो मैं लेट हो गया था, 2 मिनट लेट था, लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि यू आर लेट तो वी कैन नॉट कंडक्ट योर टेस्ट। तो मुझे दोबारा से टेस्ट की डेट बुक करनी पड़ी थी। तो आप लोग भी 10 मिनट जल्दी चले जाएं। मैं भी 5 मिनट जल्दी गया तो था, लेकिन मुझे सेंटर नहीं मिल रहा था कि किस जगह पे टेस्ट है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था 2-4 मिनट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका टेस्ट हम दोबारा लेंगे। तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप यूके में लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने यूके में रहना है, सेटलमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म का मेरा प्लान है, तो आपको यूके का लाइसेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि यूके लाइसेंस लेना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी जॉब्स के लिए भी और आपकी अपनी जो कंफर्ट है उसके लिए भी आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर गाड़ी नहीं होगी तो गाड़ी के बगैर आप यूके में बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जो मिस कर देंगे। तो ये था ऑल अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस इन यूके। तो भाई अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।